नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए शिवरात्रि व्रत की कथा लेकर आई हूँ। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो शिवरात्रि की कथा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बता दें कि शिवरात्रि के दिन शिव भगवान की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस व्रत का विधान है कि त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है तथा पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से भगवान भोलेनाथ का मंडप तैयार किया जाता है। उसके पश्चात कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की मूर्ति तथा नंदी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। कलश को जल से भरकर रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध घी शहद कमलगट्टा धतूरा बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव जी को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूर करना चाहिए। चलिए व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा कर सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बेल के पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष-बाण उठा लिया। वह हिरणी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समीप उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरणी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करके शीघ्र ही तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार करने हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं अपने बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और इसे भी छोड़ दिया। उसके पश्चात शिकारी को एक तंदुरुस्त हिरन आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो गया। हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए ताकि उन्हें मेरा वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए दया कीजिए। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात को सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गईं। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया।
भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प की वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।